तो सामने वाला डाल सामने वाले में कनेक्शन लगा वीडियो में भैया इधर भी ये बंदा किसी तीन दुखे है ना। अच्छा आरएसी बांधा है, आरएसी बांधा है, आरजीपीटीआई बांधा। हो गया काम तुम्हारा। नहीं ऐसे कुछ नहीं वो है कहाँ से है ये? आज किस तरह का प्रोग्राम है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग फेनोमेना से गुजर रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी क्लाइमेट में चेंज हो रहा है और ये पूरी दुनिया का कंसर्न है। पेरिस एग्रीमेंट 2016 में हुआ था, जिसमें सारे कंट्री ने कहा था कि जो धरती का तापमान है उसको 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग हुई। उसमें ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकना है। अभी हमारा सारा एनर्जी जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन फ्यूल से आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो उसको दूसरे एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है और उसको तो जो ये एनर्जी ट्रांजिशन है वो स्मूथ तरीके से कैसे हो, ताकि जो हम लोगों ने इंटरनेशनल टारगेट जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाना है, उसको कैसे अचीव करें, उसके विषय में क्या मैनेजमेंट का पॉलिसी होगा, क्या टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी होगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको सबको मिलकर एड्रेस करना है। उसी सिलसिले में ये सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बॉन्ड रहता कि नहीं, आपको निकाला भी जा सकता है अगर आप मेडल नहीं देते। तो उस समय फिर मुझे स्पोर्ट्स ऑफिसर ने मुझे बुलाया, तुम्हें मैंने किस लिए ज्वाइन कर रखा है? तो हमने कहा मैडम मेडल के लिए। मुझे ऐसा था कि ऑल इंडिया जो खुद की रेलवे की मेडल, उसमें भी मेरा मेडल नहीं था। तो उसमें उसके बाद मैंने आज फिर से ट्रेनिंग की। मुझे भी लगा कि मैं नेशनल में तो फर्स्ट आती ही थी, अभी क्या अब रेलवे में तो देना ही पड़ेगा, नहीं नौकरी का डर था। फिर मैंने रिटेज स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी भी जाना पड़ता था। सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करो। मुंबई में बहुत दूर दूर ग्राउंड था, कल्याण है, थाने है, जाना पड़ता था। उसके आने के बाद ऑफिस में जाना पड़ता था, टिकट चेकिंग जो ऐसा ड्यूटी भी था कि चेक करना, फिर आके फिर से जाके आप ग्राउंड में जाइए। तो ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही करते करते फिर मैंने पहला इंटर रेलवे जो हुआ था मेरा दिल्ली में था, मुझे याद है। तो उस समय मैं जब यहाँ पे रहती थी, मैं 5000 मीटर 3000 मीटर इवेंट था मेरा। लेकिन जिसमें मैंने इतना सारा अचीवमेंट किया है, वो इवेंट ही मैं रेलवे में जाने के बाद स्टार्ट किया, जो मेरा 3000 मीटर स्टीपल चेस था और 42 किलोमीटर मैराथन। उसमें मैं जब पहली बार पार्टिसिपेट, मुझे बोला गया ये इवेंट करना। मैंने कहा ये इवेंट मैं कर नहीं सकती, इसमें हैडल है, वाटर जंप है। मैंने हैडल तो कभी क्रॉस ही नहीं किया है। बोले नहीं करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हमने कहा आप मेरा इवेंट दीजिए, मैं उसको ही करूँगी 5000 मीटर। लेकिन फिर भी नहीं मुझे मिला। मैं फर्स्ट टाइम 2006 में
ऑल इंडिया रेलवे में 6th पोजीशन थी मेरी 3000 मीटर स्टीपल चेस में। मुझे था कि चलो कम से कम मैडम ने बोला है पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे भी फिर अच्छा नहीं लगा कि मैं फिर से 6 पे पहुंच गई। फिर मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग की। उसके बाद में 2007 नेशनल गेम्स हुआ था गुवाहाटी, मैंने गोल्ड मेडल के साथ नेशनल रिकॉर्ड भी इसी इवेंट में ब्रेक किया। तो उसके बाद मैं नेशनल में और जो 2009 एशियन चैम्पियनशिप मेडल जब आया तभी भी मुझे कोई नहीं जानता था, और एशियन गेम्स एशियन चैम्पियनशिप एक ही बराबर होता है, नेशनल रिकॉर्ड भी उसमें मैंने ब्रेक किया था। लेकिन जब 2010 में मैंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और एशिया रिकॉर्ड ब्रेक किया उसी इवेंट में, तब मुझे सभी जानने लगे कि हाँ मैं रायबरेली से हूँ और काफ़ी पेपर में आया। लेकिन हाँ उस समय से लगा कि हाँ अब मुझे हर इवेंट में मेडल देना है, तो मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। उसके बाद 11 कंटिन्यू 2023 तक कंटिन्यू मैंने मेडल दिया। अभी मैंने जैसे स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबा कैरियर मेरा ही था 2006 से लेके और 2023 तक नेशनल टीम में मैं पहली एथलीट रही हूँ जो कंटिन्यू, और एक साल भी ब्रेक नहीं किया। तो ये सब एक साल जब ब्रेक नहीं हुआ, तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम कोई भी काम हो, चाहे आप पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स, कोई भी लाइन हो, उसके साथ साथ अगर आपका अनुशासन नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हम डिसिप्लिन में कोई भी काम करते हैं तो हम लोग, मुझे लगता है कि हम कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। मैं आपको बताना इसलिए इम्पोर्टेंट समझ रही हूँ क्योंकि मैं एम्ब्रॉयड फ़ोन भी मैंने 2013 में पहली बार ओलंपिक्स खेलने के बाद मैंने लिया था। तो चाहती तो मैं ले सकती थी, बहुत मतलब था कि ऐसा, लेकिन मुझे था, और मेरा जो एक रशियन कोच थे वो बहुत डिसिप्लिन थे, क्योंकि हम लोग एक रूम से दूसरे रूम में अगर होटल में है तो जा नहीं सकते थे, आप फोन टू फोन भी बात नहीं कर सकते थे, इतना हमारा डिसिप्लिन रहता था। तो हम चाहते हैं कि आप लोग कोई भी काम करें, एक गोल बनाने कि मुझे ये अचीव करना है कि आज मुझे ये मार्क्स है, आज मेरे 95 है तो अगले मुझे 96 तो लाना ही लाना है। तो अगर एक गोल अपना एक अपने रूम में कागज पे चिपका देंगे कि ये अचीवमेंट आज मुझे करना है, तो आप बिलीव मानिए कि आप उस पर सुबह शाम अगर अपना ध्यान बनाए रखेंगे तो वो जरूर आपका अचीव होगा। और आज स्पोर्ट्स का है तो आप लोग सब मिलजुल कर एक टीम बनाकर करिए, और कोई हार जीत नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है। हार जीत तो जैसे कि मैं भी 2010 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था, तो टाइमिंग मेरा 9:55 था, लेकिन जब 2014 में जब ये दोबारा एशियन गेम्स हुआ, मैं माइक्रो सेकेंड से 4th हो गई थी। आप बिलीव करेंगे, एशियन गेम्स में माइक्रो सेकेंड से 4th हो जाओ, और मैं एक हफ्ते तक तो ऐसा लगा कि बिस्तर पे ही हूँ, तो नींद नहीं आ रही थी, करे तो क्या करे, ऐसे इसके चक्कर में घर में आ गई थी 2 महीने। बोलते हैं ना जैसे डिप्रेशन टाइप में कि एक माइक्रो सेकेंड बार बार मुझे अपना फिनिशिंग, और भी मैंने अपना 10 सेकेंड बेस्ट करने के बाद ही मैं 4th हो गई थी। लेकिन उसका बदला मैंने 2018 एशियन गेम्स में जब सिल्वर मेडल लेकर आई, उस समय मेरी उम्र थी 30 ईयर्स। उस समय भी लोगों ने बोला अरे अब तो उम्र हो गई, अब तो नहीं कर सकती, ये तो तीसरा एशियन गेम्स तो बहुत हो गया। लेकिन मैं जितने भी जूनियर अपने हमारे एथलीट थे जो मुझे नेशनल में भी